ध्यान से सुनिएगा, ठीक है? ओके, तो बच्चों जैसे कि आप सबका लिख लो, एक नोटबुक में लिख लो आपको क्या क्या चीजें ध्यान रखनी है आज की क्लास में, ठीक है? अपनी नोटबुक में लिखो, ठीक है? ओपन कर ली नोटबुक, ठीक है? यस मैम। ठीक है, तो बच्चों जैसे कि आप सबको पता है 28 अप्रैल को अपना टेस्ट होगा एंड ऑनलाइन टेस्ट होगा, ठीक है? तो ऑनलाइन टेस्ट में जो आप सबका उसमें चैप्टर है केमिस्ट्री में, फिजिक्स में तो कौन सा चैप्टर कराया सर ने? रेक्टिलिनियर मोशन कराया ना, है ना? यस हाँ, एंड उसमें हिमांशु सर ने प्लांट किंगडम, यस मैम। यस मैम। तो उसमें प्लांट किंगडम आएगा एंड केमिस्ट्री में एटॉमिक स्ट्रक्चर आएगा, ठीक है? अगर मैं केमिस्ट्री में बात करूं, एटॉमिक स्ट्रक्चर में मैंने जो क्लास में कवर किया बच्चे, मैंने क्लास में आपके क्या कवर किया है? क्वांटम नंबर्स कवर किया है, राइट? यस मैम। यस मैम। क्वांटम नंबर्स के अलावा हमने वो 4 रूल देखे थे, लाइक ओप का रूल हो गया अपना, हुंस रूल, पोलिस एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, ये रूल हो गए, ठीक है? तो आपको देखो ये तो करना ही करना है, ठीक है? इसके अलावा मैंने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी बताई थी आपको कैसे लिखनी है, तो ये वाला तो फॉर श्योर है कि आपको इसमें से अगर कोई क्वेश्चन आए तो आपको गलत नहीं करना बेटा पेपर में, समझ में आ गई ना? अगर इनमें से कोई क्वेश्चन आता है तो आपको आएगा, ऑब्वियस सी बात है, मैंने पढ़ाया तो इसमें से क्वेश्चन आएगा, तो आपको वो तो गलत नहीं करना है, ठीक है? इसके अलावा आपको क्या पढ़ना है वो आपको मेरा ध्यान से सुनना है। हाय अनुष्का, गुड इवनिंग, ठीक है? वो आपको कौन से टॉपिक करने हैं बच्चे? एक तो आपको बोहर मॉडल पढ़ना है, ठीक है? बोहर मॉडल पढ़ना है। बोहर मॉडल सबने नाम सुना सुना लग रहा है ना, ऐसा तो नहीं है ना जिसने पहले कभी नहीं सुना बोहर मॉडल का नाम? सुना है। वेरी गुड, बहुत अच्छा। बोहर मॉडल में क्या है, लाइक आपको रेडियस ऑफ एनथ ऑर्बिट कैसे निकालनी है ना, वेलोसिटी कैसे निकालनी है, एनर्जी कैसे निकालनी है, तो ये आपको आना चाहिए। इसके अलावा आपको डी ब्रोए हाइपोथेसिस पता होना चाहिए, याद है? डी ब्रोए वेवलेंथ पढ़ते थे आप, ठीक है? उसके अलावा आपको पता होना चाहिए हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, पढ़ा? गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग बेटा, ठीक है? हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, ठीक है? और एक टॉपिक है बोहर मॉडल में ही मैं लिख रही हूँ, बोहर मॉडल ऑफ हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, ठीक है जी? यस मैम। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए, और बेसिक एटॉमिक स्ट्रक्चर का पता होना चाहिए, लाइक एनर्जी किसके बराबर होती है? एच न्यू के बराबर होती है, एनर्जी ऑफ फोटोन, ठीक है? एनर्जी और वेवलेंथ के बीच में क्या रिलेशन होता है, तो ये छोटी छोटी बातें ये पता होनी चाहिए, बेसिक चीजें। एंड ये टॉपिक जल्दी से अपनी नोटबुक में लिखो, अपनी नोटबुक में लिखो। अब मैम ये कैसे करेंगे? देखो, अगर आपके पास नोट्स ऑलरेडी हैं तो आपको उसमें से पढ़ना है एंड नीट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाने हैं जो इन टॉपिक के उस पे आए हैं, बेसिस पे। नहीं पता है, मतलब नहीं, आप अगर आपको देखना है वीडियो लेक्चर, तो याद है आप लोगों के ग्रुप पे मैंने अपना बिटली शीट का लिंक शेयर किया था? यस मैम। सबके पास है ना? मैंने भेजा था आपको फर्स्ट डे, आई गेस अपना क्लास था ना, तभी मैंने शेयर कर दिया था, दोनों ग्रुप में भेजा था, नॉर्थ वाले में भेजा था एंड आपके यूके वाले बैच में भी भेजा था, फिटिंग इंडिया नॉर्थ एंड यूके वाले बैच में। तो आप वहां से ये वाले टॉपिक्स को क्या कर सकते हैं, कवर कर सकते हैं, अगर नहीं आता है तो। हाय राहुल, क्लियर है सभी को? क्या सभी मैम लिंक नहीं आ रहा, प्लीज एक बार सेंड कर दीजिएगा। ठीक है बच्चे। अर्चना, आप कौन से ग्रुप में, मुझे आप बता देना, मेरे को इस नंबर पे मैसेज कर देना। मैम डीसीपी आपके वे जो केमिस्ट्री डाउट्स है उसमें भी मैम जुड़ी हूँ। उसमें 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 भी मैम ज्वाइन हुई हूँ। ज्वाइन नहीं हो आप उसमें? ज्वाइन है मैम, अच्छा, उसमें भी ज्वाइन, आप भेज सकते हैं। अच्छा ठीक है, गॉट इट, ठीक है, मैं उसमें भेज दूंगी, ठीक है? समझ में आ गई? क्या तुम लोग ये टॉपिक्स कर सकते हो? सैटरडे को आप सबकी रिवीजन क्लास लगेगी एंड मैं सैटरडे में इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस भी आप सबके सामने लेके आऊंगी, सो दैट हम मिलके सॉल्व करें। क्या ये टॉपिक संडे वाले टेस्ट करने के लिए डुएबल है? क्या ये कर सकते हो? यस मैम। यस मैम। क्या ये ऐसा तो नहीं लग रहा ये बहुत सारा है?
एटॉमिक स्ट्रक्चर जो आप 11th में पढ़ते हो वही है, क्योंकि बच्चे आप खुद सोचो पूरा चैप्टर का टेस्ट है तो हम पूरे चैप्टर में 1 या 2 टॉपिक तो नहीं रख सकते, है ना, तो हमें कुछ, है ना, नंबर ऑफ टॉपिक्स हमें बढ़ाने पड़ेंगे। तो इस वजह से मैंने ये जो टॉपिक्स है ये भी इसमें ऐड है आपके चैप्टर टेस्ट में, तो आप इनको भी अच्छे से करेंगे, ठीक है। तो आई होप ये सभी कुछ लिख लिया हो। एंड हाँ, एक और चीज, अगर इन टॉपिक से रिलेटेड डाउट है तो आप पूछ सकते हो, ऐसा नहीं है कि मैम ने तो सिर्फ ये ऊपर वाले 2 टॉपिक्स कराए हैं तो हम नहीं पूछेंगे, ऐसा नहीं है। यू कैन रीच आउट टू मी, आप मेरे पास आ सकते हो बाकी टॉपिक से पूछने के लिए, वरना हम सैटरडे को रिवीजन क्लास में इससे रिलेटेड क्वेश्चन तो डेफिनेटली करेंगे, प्रोवाइडेड कि आपने ये खुद से पढ़े। समझ में आ गई? ठीक है। Yes, ma'am. और जो अच्छा स्कोर करेगा उसको बहुत सारा अप्रिसिएशन भी मिलने वाला है, ठीक है। मतलब ट्राई करना अपना बेस्ट, बस मैं यही कहूंगी, अपना बेस्ट हो, ठीक है। तो आई थिंक आई शुड स्टार्ट विद जीओसी, ठीक है। अब जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अपन स्टार्ट करेंगे, ठीक है बच्चों। तो बेसिकली हम जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मैं ये सोच रही हूँ कि हम लोग 3 लेक्चर देंगे इस पे, क्योंकि काफी वास्ट टॉपिक है और मैं चाहती हूँ आपको अच्छे से इसका बेसिक समझ में आ जाए, सो दैट आपको 12th में प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। तो आज हम इंडक्टिव इफेक्ट, रेजोनेंस वाला टॉपिक देखेंगे, अगर हो जाएगा तो अच्छी बात है, वरना इसको हम आगे वाली क्लास में कंटिन्यू करेंगे एंड इनकी एप्लीकेशंस करने वाले हैं। तो आज का हमारे क्लास में यही हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। चलो, और बच्चे ट्राई किया करो कि डेटा वेटा खत्म ना हो, आप सबका, आपको पता है 1.5 घंटे की क्लास लगती है, ठीक है। एंड नंबर ऑफ क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूं तो 2 to 3 क्वेश्चंस जो हैं पूछे जाते हैं पूरे जीओसी में से, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में से, ठीक है। चलो भाई स्टार्ट करते हैं। तो बेटा स्टार्ट करेंगे हम होमोलिटिक एंड हिट्रोलिटिक फिजन से। तो कोई मुझे बताएगा कि होमोलिटिक फिजन क्या होता है? एनीवन हैंड रेज करके। नम्रता के अलावा? The bond which breaks symmetrically. नहीं, नम्रता के अलावा कोई और मुझे बताएगा? हर्षिता, होमोलिटिक फिजन क्या होता है? Ma'am, हाँ जी तमनप्रीत। ma'am, the bond which breaks into two similar components. द बोन ब्रेक इनटू विच? Two similar, मतलब same components. सेम कंपोनेंट। अच्छा, और कोई? हाँ बोलो अक्षरा। मैम, जिसमें इलेक्ट्रॉन पेयर में से कोई किसी एक इलेक्ट्रॉन की पार्टिसिपेशन या उसकी मूवमेंट हो। नहीं, किसी एक की नहीं होगी। देखो इधर, लेट्स से कि ये तुम्हारे पास क्या है, को ए बी है मॉलिक्यूल, ठीक है। ये आपका कोवेलेंट बॉन्ड है। हाँ नम्रता, वेरी गुड, ठीक है। तो बेसिकली ये क्या है, तुम्हारा कोवेलेंट बॉन्ड। एंड तुम्हें पता है कि एक बॉन्ड में, अगर मैं सिग्मा बॉन्ड की बात करूं, ठीक है, या कोई भी आप बॉन्ड ले रहे हो, तो कितने इलेक्ट्रॉन से मिलके वो बना होता है बच्चे? 2 इलेक्ट्रॉन से वो मिलके बना होता है। तो यानी कि इस बॉन्ड, ये बॉन्ड कैसे बना होगा? 2 इलेक्ट्रॉन होंगे इसमें। तो बेटा होमोलिटिक फिजन का मतलब क्या होता है? होमो मतलब होता है एक, ठीक है। फिजन मतलब होता है टूटना, ठीक है। अब क्या करेंगे हम, आपको क्या करना है, एक इलेक्ट्रॉन इसको दे देना है, एक इलेक्ट्रॉन इसको दे देना है, ठीक है। मान लो कोई भी ए बी मॉलिक्यूल है, तो 2 इलेक्ट्रॉन है, तो इक्वल हमने क्या किया, इक्वल बांट दिया, ठीक है। जैसे पिज्जा के हमारे पास 4 पीस हैं, तो 2 आपने ले लिए एंड 2 आपके सिबलिंग ने ले लिए, तो बराबर बराबर हिस्से में आए। तो यहाँ पे भी क्या किया, एक इलेक्ट्रॉन हमने ए को दे दिया एंड एक इलेक्ट्रॉन हमने बी को दे दिया, ठीक है। और जो ये हम होमोलिटिक फिजन कराते हैं वो किसकी प्रेजेंस में कराते हैं? इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। मैंने आपको कहा था पढ़ के आना, तो नहीं पढ़ के आए ना, झूठ बोलते हो आप लोग कि मैम हम पढ़ के आएंगे, प्रोमिस, ठीक है। या आप इसको ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, एच न्यू की, एच न्यू से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, एक एक इलेक्ट्रॉन इनको मिल जाएगा। हम कैसे दिखा रहे हैं इसको? हाफ हेडेड एरो से दिखा रहे हैं। आप देख रहे हो मैंने कोई कंप्लीट एरो नहीं बनाया, कंप्लीट एरो तो ऐसे होता है ना अपना, ठीक है। तो मैंने इसको हाफ हेडेड एरो से दिखाया। इट मींस इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट क्या होगा, होमोलिटिक फिजन होगा। तो इससे क्या मिलेंगे हमें? रेडिकल्स मिलेंगे। क्या मिलेंगे? रेडिकल्स मिलेंगे, ठीक है। ये क्या है, ए के ऊपर एक इलेक्ट्रॉन है एंड बी के ऊपर एक इलेक्ट्रॉन है, तो ये क्या हो गई हमारी रेडिकल स्पीसीज हो गई। क्या हो गई? रेडिकल स्पीसीज हो गई,
क्या ये कभी नहीं पढ़ा था तुम लोगों ने? सच्ची बताना। पढ़ा है। पढ़ा है? फिर बताते नहीं। ये तो जीओसी जब आप स्टार्ट करते हो ना, स्टार्टिंग के पेजेस पे ही आता है ये तो हमारा, ठीक है। बट आप लोग रिवाइज नहीं करते हो चीजों को, ठीक है। अगर मैं बोलूं बच्चे हिट्रोलिटिक फिजन, हिट्रोलिटिक फिजन मतलब क्या होगा? लेट्स से कि मेरे पास ए और बी है, ठीक है, ये किसी बॉन्ड से सेपरेट है। मान लेते हैं, एज्यूम कर लेते हैं बेटा, एज्यूम कर लेते हैं कि ए की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बी से ज्यादा है, ठीक है। ए की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बी से ज्यादा है। तो एक बात बताओ, जो ये इलेक्ट्रॉन पेयर है कौन अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, ए या बी? ए अट्रैक्ट करेगा, बिकॉज ए इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, ठीक है। ये अपनी तरफ करेगा, भाई आजा तू, ठीक है। तो यानी कि जो ये इलेक्ट्रॉन पेयर है अब ये किसकी तरफ जाएंगे? ए की तरफ जाएंगे, ठीक है। तो क्या बनेगा, इधर देखो, ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ए की तरफ शिफ्ट कर रहे हैं, यानी कि ए पे क्या आएगा? नेगेटिव चार्ज आएगा, है ना, बिकॉज इलेक्ट्रॉन इज नेगेटिवली चार्ज। एंड बी से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दूर जा रही है, तो मतलब बी पे क्या आएगा? पॉजिटिव चार्ज आएगा। बी पे क्या आएगा? पॉजिटिव चार्ज आएगा। इस तरीके से आपका ये बनता है हिट्रोलिटिक फिजन। अगर मान लो बी इलेक्ट्रोनेगेटिव ज्यादा होता तो आपका बी नेगेटिव एंड ए पॉजिटिव बनता, ठीक है। इन्हीं को ही हम क्या कहते हैं? ये क्या है? कार्बन आयन है। क्या है ये? कार्बन अनायन, कार्बन आयन। एंड ये क्या है? कार्बोकेटाइन, कार्बोकेटाइन। और ये क्या है जो ये बनी थी ऊपर? फ्री रेडिकल स्पीसीज, ठीक है। अच्छा जी, अब मेरी बात ध्यान से सुनना। आपने पढ़ा होगा कि जब आप कोई केमिकल रिएक्शन कराते हो तो वो रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है, ठीक है। जब भी आप कोई केमिकल रिएक्शन कराते हो तो आप बोलते हो मैम रिएक्टेंट है एंड कुछ 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 मिलाया उसमें एंड वो प्रोडक्ट में बन गया, ऐसे ही बोलते हो आप लोग। यस। लेकिन एक्चुअल में ऐसा नहीं होता है, डायरेक्ट आपका रिएक्टेंट प्रोडक्ट में चेंज नहीं होता। प्लीज क्लास में एक्टिव रहिए बच्चों, है ना, प्लीज क्लास में। आज बच्चे भी मेरे को कम दिख रहे हैं, ठीक है। चलो, तो डायरेक्ट रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में नहीं बदलता है, पहले प्रोडक्ट से पहले भी कुछ इंटरमीडिएट्स या ट्रांजिशन स्टेट जो है वो बनती है, ठीक है। कभी भी अगर कोई आपसे पूछे क्या कोई केमिकल रिएक्शन कराओगे, क्या वो रिएक्टेंट प्रोडक्ट में चेंज हो जाएगा डायरेक्ट, तो आंसर इज नो। बीच में कुछ इंटरमीडिएट्स बनेंगे और वही इंटरमीडिएट्स को हमें पढ़ना है आज की क्लास में। इंटरमीडिएट्स कौन से होते हैं? कार्बोकेटाइन हो सकता है बेटा, कार्बन आयन हो सकता है, ठीक है, और फ्री रेडिकल हो सकता है, और क्या हो सकता है इसके अलावा? नाइट्रीन हो सकता है, कार्बीन हो सकता है, नाइट्रीन हो सकता है, और बेंजाइन हो सकता है। डरना नहीं है, कुछ भी नहीं है, अच्छे से समझ में आएगा अगर समझोगे तो बेटा, ठीक है। तो ये कुछ इंटरमीडिएट्स होते हैं जो ऑर्गेनिक में पढ़े जाते हैं, लेकिन अपने को किस पे फोकस करना है? अपने को फोकस करना है इन तीनों पे, कार्बोकेटाइन पे, कार्बन आयन पे, रेडिकल पे। किस पे फोकस करना है? जल्दी से चैट बॉक्स में लिखो, किस पे फोकस करना है? जल्दी लिखो चैट बॉक्स में, जल्दी लिखिए बच्चों, वेरी गुड। लिखो बच्चे। हाँ, कार्बोकेटाइन बेटा, कार्बन आयन है ना, कार्बोकेटाइन, कार्बन आयन, फ्री रेडिकल, ठीक है। बाकी को हम इतना डिस्कस नहीं करने वाले, वो हम जो आएगा 12th में डिस्कस करेंगे, ठीक है। चलो, अच्छा, अब हम चलेंगे आगे। इन्हीं देखो बच्चे, इन इंटरमीडिएट्स की स्टेबिलिटी को पढ़ने के लिए कि कार्बोकेटाइन किस केस में ज्यादा स्टेबल होगा, है ना, क्या क्या फैक्टर्स होंगे जिसके बेसिस पे हम बता पाएंगे कि ये वाला कार्बोकेटाइन ज्यादा स्टेबल है या ये वाला कार्बोकेटाइन ज्यादा स्टेबल है। उसके लिए हमें क्या पढ़ने पड़ेंगे बच्चे? कुछ इफेक्ट्स पढ़ने पड़ेंगे। इन इफेक्ट्स का नाम क्या है? इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट्स। क्या है? इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट्स। इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट्स को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। कौन से वाले में? परमानेंट इफेक्ट्स होते हैं और सेकंड आपके होते हैं टेम्परेरी इफेक्ट्स, ठीक है। अब परमानेंट में कौन कौन आता है तुम्हारा? इंडक्टिव इफेक्ट आता है, रेजोनेंस और मेसोमेरिक इफेक्ट आता है, एंड हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट आता है, ठीक है। नोट्स अगर नहीं बने हुए हैं तो बनाते जाएंगे बच्चे। टेम्परेरी इफेक्ट्स में क्या आते हैं? इलेक्ट्रोमेरिक आता है, इंडक्टोमेट्री आता है, ये तो आपको पढ़ना ही नहीं, एंड ये आपको मैं 12th क्लास में पढ़ा दूंगी,
ठीक है, कुछ नहीं है ये। ठीक है, तो बेसिकली हमें किस पे फोकस करना है, 3 इफेक्ट पे फोकस करना है, इंडक्टिव, रेजोनेंस एंड हाइपर कंजुगेशन, ये हमें पढ़ना है। और ये सारे के सारे क्या होते हैं, परमानेंट इफेक्ट्स होते हैं। परमानेंट मतलब मॉलिक्यूल में ये तो रहने ही वाला है, अगर इनकी कंडीशंस फुलफिल हो गई तो वहां इंडक्टिव भी लगेगा, रेजोनेंस भी लगेगा, हाइपर कंजुगेशन भी लगेगा। ठीक है जी, क्या हम स्टार्ट कर सकते हैं विद इंडक्टिव इफेक्ट? Yes. ठीक है, मैम। बहुत बढ़िया, शाबाश। प्लीज मुझे थम्स अप देते रहिए सो दैट पता चले कि आप लोग कितने सीरियस हैं क्लास में। वेरी गुड, शाबाश, बढ़िया। ठीक है, ओके, चलो ठीक है, स्टार्ट करते हैं। ओके, तो सबसे पहले अपना है इंडक्टिव इफेक्ट। बच्चे इस डेफिनेशन को अपनी नोटबुक में लिखोगे आप लोग, सभी के सभी लिखो, इस डेफिनेशन को अपने नोटबुक में लिखो। इंडक्टिव इफेक्ट क्या होता है? इंडक्टिव इफेक्ट होता है परमानेंट पोलराइजेशन ऑफ कार्बन चेन एज अ रिजल्ट ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन। मैम ये कैसी डेफिनेशन होगी, ये तो हमें समझ में ही नहीं आई, है ना। चलो मैं समझाती हूँ आपको। जैसे मान लो मैं एक एग्जांपल लेके समझाती हूँ, ठीक है, इसको आप लिख लेना। जैसे मेरे पास है बेटा CH3CH, देखो अगर फील लेके पढ़ोगे ना ऑर्गेनिक, सच बता रही हूँ तुम्हारी फेवरेट हो जाएगी, लेकिन तुम्हें पढ़ना पड़ेगा अच्छे से। ठीक है, लेट्स से कि मैंने एक एग्जांपल लिया है CH3CH2Cl, ठीक है, CH3CH2Cl। अब तुम मुझे ये बताओ कि इसमें से ज्यादा इलेक्ट्रॉन नेगेटिव कौन है, कार्बन या क्लोरीन? Ma'am, chlorine. क्लोरीन इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ठीक है जी। तो मैं क्या लिख सकती हूँ कि क्लोरीन क्या करेगा, इस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपनी तरफ शिफ्ट करेगा, अट्रैक्ट करेगा, है ना। Yes, अब ma'am. ये सिर्फ, हाँ, अब ये सिर्फ क्योंकि अट्रैक्ट कर रहा है तो मैं इस पे दिखा दूं कि पार्शियल नेगेटिव चार्ज आएगा, एंड कार्बन से ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दूर जा रही है तो इस पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा बेटा। यस मैम। यस मैम। का ट्राई करा करो बच्चे, थोड़ा सा जल्दी आने की, है ना। ठीक है, अच्छा मुझे ये बताओ, अब इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आ गया, मतलब इस पे डेंसिटी कम हो गई, अब ये दूसरे इस वाले कार्बन से खींचेगा, है ना। Yes, ma'am. तो इस पे हम क्या दिखाएंगे, दो बार डेल्टा दिखाया मैंने। वाई? क्योंकि बेटा इधर देखो, क्लोरीन के साथ, बेटा म्यूट कर लो अपूर्वा, अपूर्वा म्यूट योरसेल्फ। हाँ, देखो बेटा क्लोरीन के साथ ये कार्बन लगा हुआ है, तो इट मींस क्लोरीन का ज्यादा इफेक्ट इसी कार्बन पे होगा, हाँ या ना? यस मैम। बिकॉज क्लोरीन का इलेक्ट्रोनेगेटिव है। बेटा प्लीज माइक म्यूट कर लो जिसका ऑन है, आई रिक्वेस्ट। ठीक है, तो क्लोरीन इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपनी तरफ शिफ्ट करेगा, तो ज्यादा तो इससे छीनेगा। जैसे जैसे दूर जाते जाएंगे, जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ता जाएगा, तो इसकी खींचने की पावर कम होती जाएगी, पुल करने की पावर कम होती जाएगी। टेल मी, हाँ या ना? Yes, ma'am. जैसे एक और एग्जांपल लेते हैं मेरे बच्चों, एक और एग्जांपल लेते हैं, CH3CH2OH, ठीक है। अब मुझे ये बताओ, इसमें कौन इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ऑक्सीजन या कार्बन? Ma'am, oxygen. ऑक्सीजन मैम। ठीक है, ऑक्सीजन है तो ये भी क्या करेगा, अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी शिफ्ट करेगा, तो इस पे क्या आ जाएगा, पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, और इस पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो इस पे क्या आ जाएगा, इसका इफेक्ट डिस्टेंस के साथ कम होता जाएगा, इसलिए मैंने डेल्टा, 2 बार डेल्टा लगाया। वाई 2 बार डेल्टा? क्योंकि हम ये दिखा रहे हैं कि जैसे जैसे हम इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट से दूर जा रहे हैं, मेरा इंडक्टिव इफेक्ट वीक होता जा रहा है। इट मींस क्या, यहाँ पे मैं थर्ड पॉइंट ये लिख सकती हूँ कि इंडक्टिव इफेक्ट इज डिस्टेंस डिपेंडेंट। बोलो मेरे बच्चे। यस मैम। इंडक्टिव इफेक्ट इज डिस्टेंस डिपेंडेंट, डिस्टेंस डिपेंडेंट। ठीक है, अच्छा और मुझे ये बताओ, इंडक्टिव इफेक्ट कहाँ पे ऑपरेट होगा ऑर्गेनिक में? वहां ऑपरेट होगा जहां पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस आएगा। एक बात बताओ, जब दो एटम के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होगा, तभी तो जो एक ताकतवर इंसान है वो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, हाँ या ना?
Yes. वेरी गुड। जब दो एटम्स के बीच में कोई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस नहीं होगा तो क्या वहां पे इंडक्टिव इफेक्ट होगा? No, ma'am. No, ma'am. इट मीन्स मेरे बच्चों को एक चीज क्लियर हो गई कि इंडक्टिव इफेक्ट वहां आएगा जहां पे दो एटम्स के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होगा। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस का मतलब एक ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा और एक उसके कंपैरिजन में कम इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा। तो क्या ये लाइन आपको क्लियर होगी? परमानेंट पोलराइजेशन, पोलराइजेशन दो पोल क्रिएट हुए हैं, एक पॉजिटिव वाला एक नेगेटिव वाला, और किसके थ्रू हुए हैं? सिग्मा इलेक्ट्रॉन, क्योंकि वो सिग्मा इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहा है? अट्रैक्ट कर रहा है। कौन? जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। क्या ये वाली चीज क्लियर हो गई बच्चों को? Yes, ma'am. पक्का? मैम हाँ जी बोलो, कोई कुछ कह रहा है? मैम जहाँ पर डबल बॉन्ड होगा वहां पे नहीं परमानेंट डाइपोल होगी, मतलब पोलराइजेशन होगी जहाँ पे डबल बॉन्ड होगा। बेटा सच बताओ, इंडक्टिव इफेक्ट हर जगह ही लग जाता है, बस ये ध्यान रखना। अभी मैं एग्जांपल कराऊंगी, डोंट वरी, मैं उस पे आऊंगी, ठीक है। जहां जहां पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होगा ना, वहां वहां इंडक्टिव इफेक्ट लगा देना, तभी तो नाम है परमानेंट इफेक्ट, ठीक है। ओके। ठीक है, क्योंकि सिग्मा इलेक्ट्रॉन के थ्रू होता है, क्योंकि जब आप पाई बॉन्ड डबल बॉन्ड पढ़ोगे तो उसमें से एक सिग्मा और एक पाई होता है ना बच्चे, ठीक है। चलो एक बार ये लाइन पढ़ो, ये दोनों चीजें समझ में आई जो लिखा हुआ है। इट डिक्रीज विद इंक्रीज इन डिस्टेंस फ्रॉम इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। जैसे जैसे इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से डिस्टेंस बढ़ता जाएगा, इंडक्टिव इफेक्ट मेरा क्या होता जाएगा बच्चे? पीक होता जाएगा। और 3 एटम के बाद तो ये बिल्कुल ही ना के बराबर हो जाएगा। जैसे कि एक एग्जांपल लिखो यहाँ पे, लेट्स से मेरे पास क्लोरोहेक्सेन है, ठीक है। तो आपको पता है, मेरे बच्चों को पता है कि क्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो यहाँ इस वाले कार्बन पे पॉजिटिव आ जाएगा, पार्शियल पॉजिटिव। अब जैसे जैसे दूर जाओगे तो क्या होती जाएगी? पावर कम होती जाएगी। देख रहे हो आप कितना कम पॉजिटिव चार्ज है ये, देख रहे हो आप। तो यानी कि वो ये बोलना चाह रहा है कि 3 कार्बन एटम के बाद तो ये नेग्लिजिबल ना के बराबर हो जाएगा इंडक्टिव इफेक्ट। क्लियर हो गया? बताओ। पक्का? तो क्या मुझे हर्षदा, कैन यू टेल मी कि इंडक्टिव इफेक्ट क्या होता है बेटा? It is the permanent polarization of carbon chain atoms, which result in sigma electron. अपनी लैंग्वेज में बताओ। मैम जो कार्बन चेन में जो मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होता है वो अपने बाजू वाले एटम से कार्बन मतलब अट्रैक्ट करता है अपनी तरफ, और वो जो अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है तो इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज होता है। क्या अट्रैक्ट करता है हर्षदा? क्या अट्रैक्ट करता है? कार्बन एटम इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अट्रैक्ट करता है, तो उसके बाजू का जो कार्बन होता है उस पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होता है। और जैसे जैसे चेन इंक्रीज होती जाती है, मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से जैसे जैसे दूर चले जाता है वैसे वैसे चार्ज मतलब इंडक्टिव इफेक्ट का बॉन्ड वीक होता जाता है, और 3 कार्बन चेन के बियॉन्ड मतलब वो इंडक्टिव इफेक्ट नहीं मतलब अप्लाई ही नहीं होता है। हाँ, ऑपरेट नहीं होता है, हम उनको ना के बराबर मान सकते हैं, ठीक है बेटा। ठीक है, तो इंडक्टिव इफेक्ट क्या होता है? 3 कार्बन के बाद धीरे धीरे डिस्टेंस बढ़ता जाएगा तो इंडक्टिव इफेक्ट वहां काम लगेगा। ध्यान रखना, इंडक्टिव इफेक्ट में आपको इलेक्ट्रॉन डेंसिटी शिफ्ट नहीं करा रहे हो, सिर्फ अट्रैक्शन वाला प्रोसेस चल रहा है। कैन यू सी दैट? सिर्फ अट्रैक्शन चल रही है और कुछ नहीं चल रहा है इसमें, ठीक है बच्चों। चलो उसके बाद है इंडक्टिव इफेक्ट के टाइप्स। तो बेटा देखो 2 टाइप के होते हैं इंडक्टिव इफेक्ट। कौन कौन से? एक तो माइनस आई इफेक्ट होता है, एक प्लस आई इफेक्ट होता है। लिखो अपनी नोटबुक में, ठीक है, लिखो कि एक माइनस आई इफेक्ट होता है, एक प्लस आई इफेक्ट होता है। मैं माइनस आई क्या होता है और प्लस आई क्या होता है मैं बताती हूँ आपको। देखो माइनस आई इफेक्ट क्या होते हैं, ध्यान रखना। कुछ ऐसे ग्रुप होते हैं बेटा, अभी मैं बताऊंगी कौन से ऐसे ग्रुप होते हैं। कुछ ऐसे ग्रुप होते हैं जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को, इलेक्ट्रॉन क्लाउड को अपनी तरफ खींच के रखते हैं, मतलब अपने पास रख के वो खुश होते हैं, ठीक है। जैसे कि मान लो तुम भाई बहन ने तुम लोगों ने कुछ ऑर्डर किया खाने का, लेट्स से पिज्जा ऑर्डर किया है। पिज्जा में आते हैं 4 पीस, ठीक है। 4 पीस वाला तुम लोगों ने पिज्जा मंगवाया, ठीक है। अब एक तुम मान लेते तुम छोटी बहन हो,
छोटी बहन हो और तुम्हारा बड़ा भाई है, बड़ा भाई है, ठीक है, और उसको कुछ ज्यादा ही पिज्जा पसंद है, ठीक है, और वो ज्यादा ताकतवर है भाई, पावरफुल है तुम लोगों से, मतलब तुमसे, लेट से अक्षरा मुझे दिख रही है यहाँ पे, ठीक है, अक्षरा का बड़ा भाई है एंड वो उससे ज्यादा स्ट्रोंग है, पावरफुल है, ठीक है, तो क्या करेगी, क्या करेगा वो, सारा पिज्जा अपने पास आ जा, उसको कुछ नहीं मिलेगा अक्षरा को, ठीक है। तो पिज्जा को क्या मानो आप, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मानो, इलेक्ट्रॉन क्लाउड मानो, मतलब जो अक्षरा का बड़ा भाई था वो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव था, ज्यादा पावरफुल था, इसलिए उसने इलेक्ट्रॉन क्लाउड को अपनी तरफ स्ट्रोंगली खींच के रखा, ठीक है। ऐसे आप बोल सकते हो कि अगर अक्षरा ज्यादा स्ट्रोंग होती तो वो अपने पास खींच के रखती। अच्छा, ऐसे सच में होता है क्या? ठीक है। अच्छा, प्लस आई इफेक्ट क्या होता है? प्लस आई इफेक्ट में वो वाले ग्रुप होते हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डोनेट कर दी। जैसे अक्षरा क्या है? अक्षरा क्या करती है, भाई तू ले ले, मेरे को लड़ाई नहीं करनी, ले तू ले ले, तू खा पिज्जा, तू राजी रह, खत्म बात, ठीक है। तो एक खींचने वाला होगा और एक देने वाला होगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? देखो इस लैंग्वेज में समझोगे ना ऑर्गेनिक तो ही समझ में आएगी, ठीक है। एक लेने वाला, एक देने वाला, एक क्या बोलूंगी मैं, विड्रॉ करने वाला और एक डोनेट करने वाला। विड्रॉ वाला कौन सा होगा? जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होंगे वो कौन से होंगे? वो माइनस आई इफेक्ट लगाएंगे, ठीक है। जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होंगे बच्चे, वो कैसा इफेक्ट लगाएंगे? माइनस आई लगाएंगे। और जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होंगे वो कैसा इफेक्ट लगाएंगे? बोलो। प्लस आई। क्या ये याद रहेगा? यस मैम। यस मैम। अब हम ये देख लेते हैं कि कौन से इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होते हैं और कौन से इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होते हैं, ठीक है। ओके, जैसे कि एक क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन के थ्रू मैं समझाती हूँ तुम सबको कि क्या पूछना चाह रहा है एंड कैसे तुम पता लगाओगे कौन माइनस आई है एंड कौन प्लस आई है। तो आपसे क्या पूछा है? आइडेंटिफाई प्लस आई और माइनस आई इफेक्ट विच इज रिप्रेजेंटेड बाय सर्कल ग्रुप। मतलब जिसपे सर्कल किया हुआ है आपको वो बताना है कि वो माइनस आई लगा रहा है, मतलब वो इलेक्ट्रॉन खींचने की ताकत रखता है या वो देने में विश्वास रखता है, ठीक है। तो फर्स्ट है अपना फिनोल है बेसिकली इसका नाम। तो आप मुझे बताओगे कि जो इसमें OH है वो क्या लगाएगा? माइनस आई इफेक्ट लगाएगा या प्लस आई इफेक्ट? माइनस आई लगाएगा। क्यों? क्योंकि कार्बन से ज्यादा ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो वो क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपनी तरफ विड्रॉ करेगा। क्लियर हो गया? ओके। बी वाले में देखो, जो ये पूरा ग्रुप है, ये पूरा ग्रुप ये है बेटा, एसिड वाला ग्रुप है, ठीक है। तो ये क्या करता है? इसका भी क्या काम होता है? इलेक्ट्रॉन का विड्रॉ करने का ही काम होता है। इसको ये भी क्या करता है? इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करता है। तो ये भी पूरा क्या लगाने वाला है बेटा? माइनस आई लगाने वाला है। क्या लगाने वाला है? माइनस आई। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन क्या है? इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ये क्या करने वाला है? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपनी तरफ शिफ्ट करने वाला है। तो ये पूरा ग्रुप क्या लगाता है? माइनस आई। अगर ये कहीं पे दिख जाए आपको तो समझ जाना माइनस आई लगाएगा, ठीक है। अब आओ ये वाले ग्रुप पे देखो, ये वाले ग्रुप पे देखो, CH3। प्लस आई इफेक्ट। हाँ जी बेटा, प्लस आई इफेक्ट। प्लस आई इफेक्ट। प्लस आई इफेक्ट। क्यों बच्चे? क्योंकि इधर देखो, इसको मैं थोड़ा सा ऐसे अगर थोड़ा ढंग से लिखूं तो ऐसा कुछ दिखेगा, ठीक है। ये बेंजीन रिंग है ना जो ऐसे बीच में सर्कल बनाया हुआ है। देखो बेटा, अगर मैं इस वाले कार्बन की बात करूं जिसपे मैंने डॉट लगाई है, ये वाला कार्बन अपना sp2 है ना, क्योंकि 1 2 3 3 बॉन्ड है। अगर मैं इस कार्बन की बात करूं तो ये sp3 है बेटा। क्या तुम्हें पता है अगर मैं बात करूं परसेंटेज ऑफ s करेक्टर तो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के? यस मैम। यस मैम। क्योंकि जितना ज्यादा s करेक्टर होगा, मतलब वो न्यूक्लियस के पास है s करेक्टर, क्योंकि s वाली ऑर्बिटल न्यूक्लियस के पास होती है, तो मतलब इलेक्ट्रॉन जो, अगर s ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन है मतलब वो क्या करेगा? होल्ड करके रखेगा, अच्छे से पकड़ के रखेगा। तो CH3 क्या है? sp3 है, यानी कि इसका पूछ रहे हैं तो ये क्या लगाएगा? प्लस आई। ये क्या करता है? CH3 देने में विश्वास रखता है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है,
ठीक है। CH3 तुम्हारा एल्काइल ग्रुप होता है जो कि प्लस आई इफेक्ट लगाता है। ये देखो, ये क्या कीटोन वाला ग्रुप है COCH3, ये भी क्या करेगा, ये भी खींचेगा, माइनस आई लगाएगा। इधर देखो C ट्रिपल बॉन्ड CH, ये क्या लगाएगा, माइनस है। माइनस आई। क्यों? क्योंकि ये कार्बन क्या है मेरे बच्चों, sp है, और ये क्या है, sp2 है, तो ये माइनस आई लगाएगा। ठीक है जी, यस मैम। ठीक है। एंड इसका क्या करें, NO2 माइनस आई। माइनस सही मैम। माइनस आई। क्या ये चीजें क्लियर हुई? यस मैम। ई वाला एग्जांपल थोड़ा समझा तो। कौन से वाला बेटा? ई वाला कार्बन वाला ट्रिपल देखो, यहाँ पे कार्बन ट्रिपल बॉन्ड CH है ना, तो ये वाला कार्बन sp है ना, एंड ये वाला कार्बन sp2 है। sp ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जितना ज्यादा होगी तो मतलब वो माइनस आई इफेक्ट लगाएगा ना बेटा। ओके मैम। समझ गए? इसमें क्या था, इसमें आपसे पूछा था CH3, तो अगर ये माइनस आई लगाएगा ये वाला पूरा ग्रुप, तो ये तो प्लस आई लगाएगा ना, है ना? यस मैम। हाँ, तो आपसे जो सर्कल में है आपको बस वही बताना बेटा। ठीक है, चलो और करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, और कर लेते हैं। कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड की हाइब्रिडाइजेशन तो sp3 नहीं, कहाँ पे बच्चे? मैम ई में। कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड कहाँ है बेटा? ये है ना, रुको मैं यहाँ बनाती हूँ, ये है ना अपने पास, तो ये तो sp हो गया ना बेटा, 2 सिग्मा बॉन्ड है यहाँ, एंड ये वाला कार्बन sp2 हो गया, क्योंकि 1 2 3 सिग्मा बॉन्ड है, तो sp2 हो गया ना। ठीक है पूर्व? यस मैम। ठीक है बच्चे, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड नहीं है, वो ट्रिपल बॉन्ड है और एक जगह डबल बॉन्ड है। ठीक है बच्चों, तो मुझे ये बताओ NH3 प्लस का क्या इफेक्ट होगा, माइनस आई या प्लस आई? एक बार चैट बॉक्स में लिख दो कौन कौन माइनस आई कह रहे हैं, मेरे को पता तो लगे कितने बच्चे ऐसे हैं जो मेरी बात को सुन पा रहे हैं। बेटा प्लीज आप लिखिए चैट बॉक्स में। तमनप्रीत कह रही है माइनस आई है, और नम्रता, देविशा वेरी गुड, और अनुष्का कहाँ हो तुम, रानी वेरी गुड, वेरी गुड, शाबाश। ठीक है, माइनस आई बोल रहे हो, क्यों माइनस आई है? क्योंकि यहाँ पे देखो कार्बन है और नाइट्रोजन पे तो बल्कि भैया पॉजिटिव चार्ज आ गया। इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट पे जब भी पॉजिटिव चार्ज आ गया तो समझ लेना हाय तौबा ये क्या हो गया। समझ गए? इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट जो चाहता है कि इलेक्ट्रॉन उसके पास रहे, वो बेचारे के पास पॉजिटिव चार्ज आ गया तो कहेगा हाय तौबा मेरे को तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी चाहिए ही चाहिए। ठीक है, तो ये क्या करेगा, खींचेगा, तो ये माइनस आई इफेक्ट लगाएगा। अच्छा मुझे ये बताओ कि ये CH3 चैट बॉक्स में डाल दो, ये CH3 क्या लगाएगा? जल्दी से बताओ बेटा। वेरी गुड, शाबाश, प्लस आई लगाएगा। वेरी गुड बच्चों, शाबाश, बहुत ही बढ़िया। वेरी गुड। एंड ये वाला CH3, ये भी प्लस आई? यस मैम। वेरी गुड। एंड ये वाला C ट्रिपल बॉन्ड CH? मैम माइनस आई। वेरी गुड, माइनस। समझ आ गया मैं क्या बोल रही थी, कि जो बेटा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होंगे, मतलब जो इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करना चाहते हैं, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपनी तरफ रखना चाहते हैं, वो माइनस आई इफेक्ट लगाएंगे, और जो इलेक्ट्रॉन देना पसंद करते हैं वो प्लस आई लगाएंगे। ठीक है, और क्वेश्चन करोगे? ये करो बेटा, ये अब तुम करोगे, आराम से करो, टेक योर टाइम बेटा। टेक योर टाइम। मैम फर्स्ट का कार्बन का दोनों का हाइब्रिडाइजेशन sp3 ही है, हाँ, तो फिर प्लस आई इफेक्ट आएगा। इंडक्टिव इफेक्ट 0 होगा बच्चे। क्योंकि ये दोनों मैम इक्वल है ना। हाँ,
क्योंकि देयर इज नो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ना हर्षिता, इनमें कोई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस नहीं है, तो इंडक्टिव इफेक्ट वहां पे ऑपरेट नहीं होगा। ठीक है बच्चों, ये Yes, वाला ma'am. करो, ये वाला करो। मैम इसका प्लस आई आएगा। वेरी गुड, प्लस आई आएगा। और इसका बताओ, टी वाले का Yes, ma'am. मैम यहाँ पे प्लस Zero आएगा मैम। है ना, इंडक्टिव इफेक्ट ऑपरेट ही नहीं हो रहा, मतलब यहाँ पे इंडक्टिव Yes, इफेक्ट ma'am. है ही, क्योंकि दोनों ही कार्बन क्या है, sp3 है। ठीक है, तो कहीं पे लिख लो, अपनी लैंग्वेज में लिख लो कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस जहां जहां होगा वहां वहां पे इंडक्टिव इफेक्ट लगेगा। ये लाइन लिख लो, लिख दूं मैं? यस मैम, मतलब तुम ना लिखना, है ना? लिखेंगे मैम। लिखो, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस जहां जहां होगा 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 वहां 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 इंडक्टिव इफेक्ट लगेगा। ठीक है बच्चों, ये टैग लाइन ध्यान रखना। ओके, ठीक है, चलो आगे चलते हैं। ये बस यही यहां से स्टार्ट करते हैं। अब बात करेंगे हम बेटा ऑर्डर ऑफ माइनस आई इफेक्ट। ठीक है, ध्यान रखना बच्चों कि जो इंडक्टिव इफेक्ट यहाँ पे लिख देते जगह है, तो इंडक्टिव इफेक्ट जो हाइड्रोजन एटम का होता है वो कितना होता है, 0। ठीक है, तो अब जो मैं आपको टेबल बताने वाली हूँ, जो सीरीज है बेटा, वो एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन की गई है। मतलब हाइड्रोजन को रेफरेंस माना गया है और हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में हमने माइनस आई और प्लस आई इफेक्ट की क्या लगाई है, सीरीज लगाई है, सीरीज बनाई है, एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन। ठीक है, ठीक है। एक दो चीजें और बता दो मेरे को, जैसे मान लो यहाँ पे फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है, बताना मुझे किसका माइनस आई इफेक्ट ज्यादा है। मैम फ्लोरीन का। करते जाओ जो मैं लिख रही हूँ बेटा, करते जाओ। ठीक है, तो फ्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो उसका माइनस आई इफेक्ट क्या होगा, ज्यादा होगा। OH और OR में से मैम ये R क्या है, ये R है बेटा एल्काइल ग्रुप। बताए थे ना मैंने एल्काइल ग्रुप, जब मैंने आईयूपैक नेमिंग कराई थी तुम लोगों को। अब एल्काइल ग्रुप कुछ भी हो सकता है, मिथाइल हो सकता है, इथाइल हो सकता है। ठीक है, हाँ बताओ। तो ध्यान रखना बेटा, इसमें OH का, बेटा म्यूट कर लो, OH का माइनस आई इफेक्ट क्या होता है, ज्यादा होता है। ये चीजें तुम्हें थोड़े टाइम, 1-2 क्लासेस और ले लो मेरे साथ, और मतलब अच्छे से समझ में आ जाएगा कि why OH has higher minus I effect than OR। ठीक है, अभी के लिए ध्यान रखो OH का ज्यादा होता है। अर्चना बेटा माइक को म्यूट करो ना प्लीज। हाँ ठीक है, ये नेगेटिव साइन नहीं है, कहीं कोई सोचे मैम ये नेगेटिव साइन है क्या, नहीं, ये इसको मैं दिखा रही हूँ, ये अंडरस्टूड है कि इसके साथ मान लो कोई ग्रुप लगा हुआ है, लेट्स से। ठीक है, अब मुझे ये बताओ NO2 और CN में से कौन ज्यादा माइनस आई दिखाएगा? वेरी गुड। NF3 प्लस और NH3 में से कौन दिखाएगा ज्यादा? वेरी गुड। एक तो यहाँ पे फ्लोरीन है और नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज भी है। ठीक है, तो बच्चे दिस इज योर टेबल। ठीक है, ऑर्डर ऑफ माइनस आई इफेक्ट जो हमने हाइड्रोजन को रेफरेंस मान के ये सीरीज जो है यहाँ पे लिखी है, तो ये बेसिकली एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन सीरीज है, मतलब एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन किया गया है इस सीरीज को। ठीक है, अब मैम ये क्या हमें सारी याद रखनी है? नहीं, जो जो चीजें मैं बोल रही हूँ सिर्फ वो याद रखना। ठीक है बच्चे, ठीक है। यस मैम। ओके, तो जैसे कि मेरे बच्चों, एक तो तुम्हें ये याद रखने हैं कि अगर किसी पे पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, इसमें नाइट्रोजन पे अगर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है तो उनका माइनस आई इफेक्ट क्या होगा, ज्यादा होगा। सॉरी, ठीक है, क्या बोला मैंने? अगर नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज आ जाता है तो उसका माइनस आई इफेक्ट क्या है, सबसे ज्यादा है।
ठीक है। उसके बाद NO2 बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, CN भी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, ठीक है। उसके बाद देखो नंबर लाइन में कौन कौन है, एल्डिहाइड है, कीटोन है ना, एसिड है, याद आ रहा है, एस्टर है, और ये क्या है, अमाइड है ना, ये सारे हेलोजेंस हैं, ठीक है। ये देखो OH-OR अभी मैंने बताया था, ये C ट्रिपल बॉन्ड CH है, ये तुम्हारा फिनाइल है C6H5 है ना, और ये क्या है तुम्हारा एल्कीन है। तो यानी कि आपको क्या ध्यान रखना है, क्या क्या याद रखने हैं, एक तो ये ध्यान रखने हैं तीनों, उसके अलावा NO2 ज्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होता है CN से, एक ये चीज ध्यान रखनी है मेरे बच्चों। OH ज्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग होता है OR से, क्लियर है। एंड ये ध्यान रखना है, बस इतना ध्यान रख लोगे। मैम हाँ जी बेटा। मैम जो आपने NF3 और NR3 उसमें जो पॉजिटिव है वो आपने पॉजिटिव हटाया है कि नहीं, मैंने वो आपने- नाइट्रोजन पे लगा दिया बेटा, नाइट्रोजन पे लगाया मैंने, ठीक है, ओके मैम। क्योंकि नाइट्रोजन यहाँ पे 4 बॉन्ड बना लेगा ना, 3 तो फ्लोरीन के साथ और एक जो ग्रुप लगा होगा, तो नाइट्रोजन पे जब 4 बॉन्ड आ जाते हैं तो पॉजिटिव का चार्ज आ जाता है बेटा, ठीक है। समझ में आ गया। जल्दी से आईज क्लोज करो अपनी, जो जो मैं चीजें बोल रही हूँ रिवाइज करते रहो कि नाइट्रोजन पे अगर पॉजिटिव चार्ज है तो वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, सबसे ज्यादा ऊपर ऊपर चमकेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद नाइट्रो का माइनस आई इफेक्ट ज्यादा होगा CN से, OH का OR से ज्यादा होगा, हेलोजेंस का ऑर्डर ध्यान रखना है, और ध्यान रखना है एल्डिहाइड, कीटोन, एसिड ये सारे क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होते हैं। क्लियर है मेरे बच्चों, क्लियर है तो थम्स अप दे दो। बेटा जो लेट आ रहे हैं, आप लोग लेट क्यों आ रहे हो, आप स्कूल से लेट आए हो क्या, कुछ बच्चे लेट ज्वाइन किए हैं। वेरी गुड मेरे बच्चों, आगे चले, चलो आगे हम चलते हैं एल्काइल, आगे हम चलते हैं प्लस साइड इफेक्ट, ये बहुत इजी होता है, ये बहुत इजी होता है। देखो अभी मैंने आपको बताया था ना कि जो CH3 है वो प्लस साइड इफेक्ट लगाता है बेटा, Yes, ma'am. Yes, ध्यान रखना जितने ज्यादा एल्काइल ग्रुप होंगे उतना ज्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेशन करेंगे, ठीक है। अभी मैंने बोला ना इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, तो एक बात बताओ, अगर ज्यादा नंबर ऑफ CH3 होंगे तो उतना ही ज्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेट कर पाएंगे, हाँ या ना, तो उनका उतना ही प्लस साइड इफेक्ट होगा, हाँ या ना। Yes. मैंने क्या लिया, इधर आओ, क्योंकि हाइड्रोजन के रेफरेंस पे मैंने ये सीरीज लिखी है, तो हाइड्रोजन का तो इंडक्टिव इफेक्ट 0 होता है, फिर आपका ड्यूटेरियम होता है, फिर आपका ट्रीटियम होता है, 3 आइसोटोप है ना हाइड्रोजन के, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्रीटियम। उसके बाद देखो मिथाइल, फिर उसके बाद प्राइमरी ग्रुप है, प्राइमरी अल्काइल क्या होता है, याद है बताया था मैंने कि ये वाला कार्बन देखो एक ही कार्बन से जुड़ा है, इसलिए इसको प्राइमरी बोला है। ये देखो ये भी प्राइमरी है, लेकिन इसका ज्यादा क्यों है, क्योंकि इसमें 3 कार्बन है, इसमें 2 ही कार्बन थे बेटा। इसमें देखो ये सेकेंडरी है, ये सेकेंडरी है, बताया था कि एक कार्बन अगर 2 कार्बन से जुड़ा है तो वो सेकेंडरी हो जाएगा। ये देखो ये टर्शरी वाला है, तो यानी कि मेरे बच्चों टर्शरी वाले का प्लस आई इफेक्ट ज्यादा, फिर सेकेंडरी का, आइस बंद करो, टर्शरी का सबसे ज्यादा, देन सेकेंडरी का, देन प्राइमरी का, और फिर मिथाइल का। हो गया याद, हो गया याद, पक्का जी। अगर कंटिन्यूअस चेन होगा तो कार्बन का कंटिन्यूअस चेन तो होगा तो जितने नंबर ऑफ कार्बन एटम उतना ज्यादा प्लस आई इफेक्ट, ओके मैम। ठीक है। जैसे इसमें देख बेटा 3 कार्बन है ना हर्षदा, तो इसका प्लस आई इफेक्ट ज्यादा है, ठीक है। अच्छा इससे भी ज्यादा किसका होता है, इसका होता है CH3COO नेगेटिव का, ध्यान रखना ये प्लस आई इफेक्ट लगाता है, माइनस आई मत बोलना, क्योंकि कई बार क्या होता है जो नेगेटिवली चार्ज स्पीसीज होते हैं, लाइक ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज आता है तो वो प्लस आई की तरह काम करता है, क्योंकि इसके पास देखो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, वो देने में बिलीव करता है, और ऐसे ही O नेगेटिव ये भी क्या लगाता है, प्लस आई। क्लियर है मेरे बच्चों, बस ये ध्यान रखना, ये ध्यान रखना आपको, हो जाएगा। वेरी गुड, वेरी गुड मेरे बच्चों। चलो अभी आपको मैं 15 सेकंड दे रही हूँ, जल्दी से रिवाइज कर लो जितना मैंने कराया है ना, नोटबुक के पन्ने पलटो एंड रिवाइज करो, फिर हम आगे चलते हैं बच्चे।
बेटा प्लीज किसी का माइक अनम्यूट हो गया है, प्लीज म्यूट करो बेटा। हाँ जी, संचिता लेट हो गए बेटा आज। चलो देखो, ओके, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन। अब हम बात करेंगे एप्लीकेशंस ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट की। तो हम लेट से मैंने एक एग्जांपल ले लिया CH3 पॉजिटिव, ठीक है। तो ये कार्बोकेटाइन है, इसको कैसे दिखाऊंगी बेटा मैं, देखना इधर, ऐसे दिखाऊंगी। ऐसे क्यों दिखाया मैम आपने? क्योंकि जो ये कार्बन है वो कैसा है, sp2 हाइब्रिडाइज है। दिख रहा है आपको? 3 सिग्मा बॉन्ड है बच्चे। यस मैम। यस मैम। sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, ठीक है जी। अच्छा, और क्या समझ में आ रहा है बेटा इसको देख के? और क्या चीजें समझ में आ रही है कि ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज है। अभी आऊंगी हर्षदा, तुम बोल रही हो ना, अभी मैं बताऊंगी, ठीक है। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट क्यों है? क्योंकि मैम इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है? 6 इलेक्ट्रॉन है, मतलब इसको ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 2 और चाहिए। तो ये क्या है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज है, ठीक है। अच्छा, और क्या समझ में आ रहा है मेरे बच्चों को? और क्या समझ में आ रहा है बताओ? ट्रायगोनल प्लेनर है इसकी ज्योमेट्री, बोलो हाँ या ना। यस मैम। ठीक है, और क्या पता चल रहा है यहाँ से? 6 ही इलेक्ट्रॉन है ना, 6 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज। और क्या है बेटा? ये इलेक्ट्रोफाइल है, सुना है इलेक्ट्रोफाइल? नो मैम। Yes, नो ma'am. मैम। नो मैम। इलेक्ट्रोफाइल क्या होते हैं? Electron loving species. इलेक्ट्रॉन लविंग, जिनको इलेक्ट्रॉन से प्यार होता है। क्या इसको इलेक्ट्रॉन से प्यार होगा? यस मैम, क्योंकि ये बेचारा क्या है, पॉजिटिव चार्ज है इस पे। इसके पास क्या है, वैकेंट p ऑर्बिटल है। समझ में आ रही है वाली बात? वैकेंट p ऑर्बिटल कैसे है देखो। कार्बन क्या होता है, 1s2 2s2 2p2। तो इसको ऐसे दिखाऊंगी, क्योंकि 6 ही इलेक्ट्रॉन है ना बच्चे टोटल, ठीक है। तो क्या होगा, एक हाइड्रोजन इसके साथ कंबाइन हो जाएगा, एक हाइड्रोजन इसके साथ और एक हाइड्रोजन इसके साथ। तो एक क्या बच गया, खाली जगह बच गई ना। अब क्या होगा, सोचो सोचो सोचो। बेचारे को इलेक्ट्रॉन की क्या है, भूख है, इलेक्ट्रॉन की कमी है, इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी है। अब इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो कौन आएगा इसको इलेक्ट्रॉन देने? जल्दी बताओ, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप या इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप? Electron donating. It means electron donating group stabilize the carbocation, हाँ या ना? मैम। यानी कि जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होगा वो कार्बोकेटाइन को स्टेबलाइज करेगा, यानी कि जो प्लस साई इफेक्ट वाले ग्रुप होंगे, जो प्लस साई इफेक्ट लगाएंगे, वो कार्बोकेटाइन को स्टेबलाइज करेंगे। और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप क्या करेंगे, डिस्टेबलाइज करेंगे, मतलब उसको अनस्टेबल बनाएंगे। किसको बेटा, कार्बोकेटाइन को। क्लियर हुई ये वाली बात? मैं बोल रही हूँ कि यहाँ पे बेटा कार्बन के पास खाली जगह है, वैकेंट p ऑर्बिटल है, ठीक है। ध्यान से सुनना लेक्चर को। वैकेंट p ऑर्बिटल है तो इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो इसको इलेक्ट्रॉन कौन देने आएगा अर्चना? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप ही तो आएंगे, बताओ। तो बस यही बात थी। अब देखो, जैसे ये वाला देखो स्टेटमेंट क्या लिखा हुआ है, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन नंबर ऑफ एल्काइल ग्रुप ड्यू टू देयर प्लस साइड इफेक्ट। एक बात बताओ, अगर मैं जिस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है, अगर उस पे मैं नंबर ऑफ एल्काइल ग्रुप बढ़ा दूं, तो वो क्या करेंगे, 3 एल्काइल ग्रुप क्या करेंगे, तीनों के तीनों अपना क्या लगाएंगे मेरे बच्चों, प्लस साई इफेक्ट लगाएंगे। और ये क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डोनेट करेंगे। तो जो ये कार्बोकेटाइन के पास, जो ये कार्बन के पास इलेक्ट्रॉन की कमी थी, वो अब नहीं होगी। यानी कि मोर द नंबर ऑफ एल्काइल ग्रुप, हायर विल बी द स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन। यहाँ पे देखो सेकेंडरी वाले में क्या था, सिर्फ 2 एल्काइल ग्रुप है, प्राइमरी वाले में ओनली 1 एल्काइल ग्रुप। इसके पास तो बेचारे के पास है ही नहीं। तो मैं बोल सकती हूँ टर्शरी वाले कार्बोकेटाइन की ज्यादा स्टेबिलिटी है, फिर सेकेंडरी वाले की, फिर प्राइमरी वाले की, फिर मिथाइल की। बोल सकती हूँ मैं ये बात, हाँ या ना? अच्छा, एक लाइन लिखो यहाँ पे,
क्लाउड बना के लिखो बच्चे, लिखो क्या क्या लिखे मैम, लिखो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन। लिखो मेरे बच्चों, जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होंगे वो कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी को बढ़ाएंगे। ऐसे मैं 3 बनवाऊंगी ऐसे क्लाउड, ठीक है। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन। क्या ये चीज समझ में आ गई? ठीक है, यस मैम। ओके आगे चलते हैं। क्या ये क्वेश्चन कर पाओगे तुम? एक बार पढ़ना इसको अच्छे से, पढ़ो फिर मेरे को बताना। तब तक मैं एक दूसरा क्वेश्चन लिख लूं, पहले आराम से पढ़ लो इसको, क्या पूछ रहा है ये। कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी बतानी है, पढ़ लो बेटा अच्छे से क्वेश्चन को। कुछ समझ आया ए वाले में बेटा? ये कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है। क्या समझ में आया? कौन से वाला कार्बोकेटाइन ज्यादा स्टेबल होगा, बी वाला, सी वाला या डी वाला? मैम सी वाला। अच्छा, एक बार मेरे को बताओगी बेटा सी वाला क्यों होगा? क्योंकि मैम ट्रिपल बॉन्ड है। सी वाला, यहाँ ट्रिपल बॉन्ड। मैम क्योंकि वो sp3 है। हाँ वेरी गुड, sp3 है बच्चे। ये कार्बोकेटाइन कैसे बना होगा? sp2 कार्बन से बना होगा। ये वाला sp3 कार्बन रहा होगा, पॉजिटिव चार्ज का है, एंड ये sp कार्बन रहा होगा, फिर उसके बाद पॉजिटिव चार्ज आया होगा, ठीक है। यानी कि आपको पता है यहाँ पे s करेक्टर बहुत ज्यादा है। s करेक्टर ज्यादा है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी, तो माइनस आई इफेक्ट लगाएगा ना, ये तो इसको डिस्टेबलाइज कर देगा, हाँ या ना? यस मैम। ठीक है, अगर sp हाइब्रिडाइज कार्बन है उस पे तो पॉजिटिव चार्ज भैया बिल्कुल स्टेबल है ही नहीं, वो तो चाहता है मेरे ऊपर इलेक्ट्रॉन रहे, ठीक है। तो सबसे ज्यादा स्टेबल होगा सी वाला बेटा, फिर बी वाला और फिर डी वाला। एक क्लाउड और बनाओ, यहाँ पे बनाओ मेरे बच्चों। ऑर्गेनिक में ऐसी क्लाउड बनाओगे ना, ऐसे नोट्स लिखोगे स्टार बना के या बॉक्स बना के, उतनी जल्दी देखना याद होंगे, कभी जिंदगी में मत नहीं भूलोगे जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। लिखो एक पॉइंट कि पॉजिटिव चार्ज, लिखो बच्चों, पॉजिटिव चार्ज इज नॉट स्टेबल एट sp और sp2 कार्बन। अब जब जब भी तुम्हारे सामने ऐसे क्वेश्चन आएंगे तुम अवेयर हो जाओगे, तुम केयरफुल हो जाओगे कि हाँ मैम ने बोला था कि sp2 और sp कार्बन पे तो पॉजिटिव चार्ज स्टेबल नहीं होता। क्लियर हो गया बच्चों? यस मैम। अच्छा, अब ये नेक्स्ट वाला क्वेश्चन तुम करो, बी वाला पार्ट। इसमें क्या बताना है? स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन बताना है। करो बेटा। ये क्लोरीन है बी वाले में, सी वाले में नाइट्रो है। आराम से करो, जिसका हो जाए वो हैंड रेज करे। प्लस आई इफेक्ट या माइनस आई इफेक्ट? बच्चे आपको कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी बतानी है, उसके अकॉर्डिंग आपको सॉल्व करना है क्वेश्चन। थोड़ा सा बेटा पढ़ाई पे ध्यान दीजिए सारे बच्चे। बताओ सब। सी स्टेबल होगा ज्यादा। वाई? मैम ए मोर स्टेबल है। समनप्रीत आप मुझे बताओ ए सबसे ज्यादा क्यों स्टेबल है बेटा? मैम क्योंकि उसके साथ में कोई इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप नहीं लगा जो अपनी तरफ डिस्प्लेस करेगा इलेक्ट्रॉन्स को। वेरी गुड। जबकि बी और सी में क्या लगा है तमनप्रीत? मैम उसमें इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स लगे हैं। वेरी गुड। तो ये क्या करेंगे बेटा? मैम ये इलेक्ट्रॉन शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ डिस्प्लेस करेंगे। हाँ, तो इससे क्या होगा? कार्बोकेटाइन, मैम उसको वो वैल्यू घटेगी, मतलब जो भी हो, मतलब कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी कम हो जाएगी, हाँ जी। ठीक है।
एक बात बताओ, कार्बन ऑलरेडी पे पॉजिटिव चार्ज, इट मींस ऑलरेडी वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, तुम उसके साथ कोई एक ऐसा ग्रुप लगा दोगे जो पहले ही बेचारे के पास कुछ नहीं है और ही वो सारा कुछ छीन जाएगा, क्या बचेगा उस बेचारे के पास? कुछ नहीं बचेगा। मानते हो कि नहीं मानते हो? ठीक है, अब Cl माइनस आई इफेक्ट लगाएगा, नाइट्रो भी माइनस आई, लेकिन सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग किसका होता है? NO2 का होता है। तो यानी कि C वाला क्या हो जाएगा? सबसे कम स्टेबल हो जाएगा। क्या ये चीज क्लियर हुई? मैम क्वेश्चन समझ में नहीं आया था, इसलिए गलत हो गया। अच्छा, क्वेश्चन वाज स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन। आपको कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी बतानी थी बेटा, ठीक है? ओके मैम। अच्छा, अब मैं बात करूंगी कार्बन आयन की। अब कार्बन आयन में लेट से मैं एग्जांपल ले लेती हूँ CH3 नेगेटिव। तो ये कैसा दिखेगा CH3 नेगेटिव? ऐसा कुछ दिखेगा बच्चों, देखो, है ना? चलो मुझे सबसे पहले बताओ इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी कार्बन की? बताओ बच्चे, कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी? sp2 मैम। sp2 कैसे होगी भाई? 1 2 3 ये लोन पेयर भी तो है, नेगेटिव चार्ज, क्या मतलब क्या होता है? 2 इलेक्ट्रॉन ही तो होते हैं। sp3 मैम। वेरी गुड, sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगी, ठीक है। उसके बाद क्या होगा? इसका ज्योमेट्री पिरामिडल, ठीक है, ट्रायंगल पिरामिडल। और बताओ हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स? कार्बन के पास कितने हैं टोटल? कार्बन के अराउंड 8 इलेक्ट्रॉन। इट मींस, अब देखो इस पे नेगेटिव चार्ज है तो ये क्या हो गया? इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज हो गई, ठीक है। और ये किसकी तरह बिहेव करेगी? न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल क्या होता है? जिसको न्यूक्लियस से प्यार होता है, ठीक है, न्यूक्लियस लविंग। मतलब इसको क्या, ये क्या चाहेगा? पॉजिटिव चार्ज से इसको प्यार होगा। किससे प्यार होगा? पॉजिटिव चार्ज से प्यार होगा। एक बात बताओ, अगर तुम चाहते हो कार्बन आयन स्टेबल हो जाए तो कौन आएगा इसके पास? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप या इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप? मैम इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग। वेरी गुड, क्योंकि अगर तुमने कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है और उसके साथ तुमने इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा दिए, क्या होगा? पहले उसके पास भाई इतना पैसा और देके क्या करोगे? मानते हो कि नहीं मानते हो? पहले ही इसके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी और देके क्या करोगे? डिस्टेबलाइज कर दोगे ना। तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप क्या होगा? स्टेबलाइज करेंगे कार्बन आयन को, ठीक है बच्चों। एंड इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप डिस्टेबलाइज कार्बोकेटाइन, सॉरी कार्बन आयन, ठीक है। क्लियर हुआ ये वाली बात? ओम नेटवर्क इशू हो रहा है क्या बेटा? बार बार बीच में लेफ्ट कर रहे हो। हो गया, आगे चलो। चलो अब Yes, मुझे ma'am. बताओ, क्या ये ऑर्डर ठीक है? क्या ये ऑर्डर स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन आयन का ऑर्डर ठीक लिखा हुआ है? यस मैम। गलत लिखा हुआ है नम्रता? सही है मैम। जितने Yes, ज्यादा ma'am, सही इलेक्ट्रॉन है। डोनेटिंग, अभी बोला ना क्या, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप डिस्टेबलाइज करेंगे तो ठीक तो है। टर्शरी वाला जो कार्बन आयन है वो सबसे कम स्टेबल है, सबसे ज्यादा स्टेबल है ये। तो यहाँ पे क्लाउड बनाओ सारे बच्चे। क्या लिखोगे यहाँ पे? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जो माइनस आई इफेक्ट लगाने वाले हैं इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन आयन एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। क्लियर है? ठीक है बच्चों, चलो अब आते हैं नेक्स्ट, हमारा आता है एसिडिक स्ट्रेंथ। वैसे इससे पहले एक और भी है, फ्री रेडिकल। मैं थोड़ा सा यहाँ पे समझा देती हूँ बेटा। इधर देखो, लेट्स से कि मैं एक ये रेडिकल ले लेती हूँ। इधर देखो बेटा, इस वाले कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन sp2 है, रेडिकल को मत काउंट करना हाइब्रिडाइजेशन में, ठीक है। तो बेसिकली कार्बन के पास अब जो वैकेंट p ऑर्बिटल है उसमें एक इलेक्ट्रॉन है। कार्बोकेटाइन में क्या था? पूरा का पूरा खाली था वैकेंट ऑर्बिटल, जबकि रेडिकल में क्या है? एक इलेक्ट्रॉन है और उसको एक इलेक्ट्रॉन की और जरूरत है, यानी कि ये भी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो गया कार्बोकेटाइन की तरफ। बताओ। यस मैम। Yes, ma'am.
इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप क्या करेंगे, इंक्रीजेस द स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल। ठीक है, तो बेटा जो जो आप स्टेबिलिटी का ऑर्डर कार्बोकेटाइन में पढ़ते थे कि टर्शरी वाला कार्बोकेटाइन ज्यादा स्टेबल होगा देन सेकेंडरी वाला, फिर प्राइमरी वाला, सेम फ्री रेडिकल में भी ऐसा होता है, टर्शरी फ्री रेडिकल सबसे ज्यादा, फिर सेकेंडरी वाला एंड फिर प्राइमरी वाला। ठीक है बच्चों? यस मैम। Yes, ma'am. ठीक है, अब सुनो एसिडिक स्ट्रेंथ का मतलब क्या होता है, ये इसको मैं इरेज कर दूं, बताओ, लिखना है तो लिख सकते हो थोड़ा सा। मैम हाँ जी, मैम इसमें कार्बन पे 7 इलेक्ट्रॉन्स कैसे आ गए, 3 तो उसने बॉन्ड बनाया, एक जो खाली इलेक्ट्रॉन आया वो कैसे आया? बच्चे देखो इसमें क्या रेडिकल है, रेडिकल में क्लीवेज कैसे होती है, होमोलिटिक क्लीवेज होती है ना। जैसे मान लो तुम्हारे पास CH4 है मेरे बच्चा, ठीक है, अगर आप सनलाइट की प्रेजेंस में रिएक्शन करा रहे हो तो ये बॉन्ड ऐसे टूटेगा ना, तो ये क्या बन जाएगा, CH3 रेडिकल। ठीक है, तो टोटल कितने होंगे, 7 इलेक्ट्रॉन होंगे। ठीक है बच्चे? यस मैम। पक्का? यस मैम। ठीक है, चलो ऑर्गेनिक में पढ़ने का बहुत कुछ है, जब आप 12th में आओगे ना देखना बहुत सारी चीजें पता लगेगी। ठीक है, लेकिन 12th में जाने से पहले बेसिक भी तो पता होना चाहिए ना, तो वो उसके लिए मैं आपको रेडी कर रही हूँ बेटा। ठीक है, अच्छा तो एसिडिक स्ट्रेंथ मतलब क्या होता है, देखो बचपन में पढ़ते थे ना, एसिड की डेफिनेशन क्या पढ़ते थे कि जो H+ को इजिली डोनेट कर दे, वेरी गुड, डोनेटिंग H+ आयन इजिली। ठीक है, बोलो हाँ या ना। यस मैम। Yes, ma'am. ओके, मान लेते हैं मेरे बच्चों, जैसे तुम्हारे पास ये है CH3COOH है, ठीक है, ये क्या है, एसिटिक एसिड है। आप इसको अच्छा एसिड कब बोलोगे, जब ये अपना H+ दे देगा, है ना। H+ देने के बाद ऑक्सीजन पे क्या आ जाएगा मेरे बच्चों, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, बताओ हाँ या ना। Yes, ma'am. कैसे आएगा, ये देखो इस तरीके से इसने H+ दे दिया। ठीक है मेरे बच्चों, आप कब कहोगे कि कौन सा एसिड अच्छा एसिड है ना, आप कैसे कहोगे कौन सा एसिड अच्छा एसिड है, आप तब कहोगे कि मैम अगर हमने एसिडिक स्ट्रेंथ देखनी है तो H+ रिमूव करने के बाद जो ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज आएगा, ठीक है, जो भी नेगेटिव चार्ज जिस स्पीसीज पे आएगा वो कितना ज्यादा स्टेबल है ना, यानी कि H+ हटाने के बाद आपके पास क्या बनेगा, कार्बन आयन बनेगा। और कार्बन आयन की स्टेबिलिटी कैसे चेक करते हो, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप से, हाँ या ना। क्या मैं ये बोल सकती हूँ कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एसिडिक स्ट्रेंथ? क्या मैं बोल सकती हूँ दिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन आयन? बोलो हाँ या ना। Yes, ma'am. यानी कि जब तुमने H+ निकाला तो नेगेटिव चार्ज आएगा, कार्बन आयन बनेगा। मतलब कार्बन आयन करने का मतलब है, कार्बन आयन तो कार्बन पे नेगेटिव चार्ज होता है, मतलब नेगेटिव चार्ज आएगा। फिर आपको देखना है जो ये पूरा जो स्पीसीज है वो -I इफेक्ट से स्टेबल हो रही है, नहीं हो रही। अगर हो रही है तो मतलब अच्छा एसिड होगा, नहीं हो रहा है तो नहीं होगा। मानते हो कि नहीं मानते हो? चलो जैसे कि ये देखो, क्वेश्चन करें, आओ क्वेश्चन। मैम जो पीछे था उसमें इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप कौन सा? अभी मैं बताऊंगी बच्चे, अभी मैं कंपेयर करवाऊंगी, अभी तो मैंने सिर्फ बेसिक कॉन्सेप्ट समझाया था मनप्रीत, है ना। जैसे कि ये क्वेश्चन देखो, आपको क्या करना है, ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ लगाना है बच्चों। ठीक है, ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ लगाना है। तो क्या दिख रहा है यहाँ पे देखो, COH CH2F है ना, यहाँ पे देखो CH2 के साथ Cl लगा है, Br लगा है, H लगा है। तो बताओ क्या होगा, सबसे ज्यादा स्ट्रेंथ एसिडिक स्ट्रेंथ किसकी होगी? फर्स्ट वाले की, क्योंकि फ्लोरीन का -I इफेक्ट ज्यादा है। हो गया पहला क्वेश्चन। दूसरा देखो, ये मुझे बताओ सबसे ज्यादा कौन एसिडिक होगा तीनों में से? वेरी गुड, क्योंकि फ्लोरीन क्या है,
ज्यादा इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉनिक, 3 फ्लोरीन लगे हैं यहाँ पे, 3 फ्लोरीन अपना माइनस आई इफेक्ट लगाएंगे। यहाँ पे 2 फ्लोरीन है, यहाँ पे 1 फ्लोरीन, और यहाँ पे बेचारे के पास कुछ भी नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट वाला करो। इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए बेटा एक यहाँ पे ट्रिक लिखो, DNP। एक ट्रिक लिखो DNP। डी मतलब बेटा डिस्टेंस, N मतलब नंबर, और P मतलब पावर, पावर ऑफ माइनस आई इफेक्ट या प्लस आई इफेक्ट। ठीक है, इधर देखो, अगर मैं बेटा इन सबको कंपेयर करूं तो मुझे डिस्टेंस बताओ, क्या डिस्टेंस सबका सेम है? तो यहाँ पे COH के साथ जो कार्बन है उस पे आपका फ्लोरीन लगा हुआ है, यहाँ पे COH के साथ वाले कार्बन पे क्लोरीन लगा है, इसमें भी साथ वाले कार्बन पे क्लोरीन, इसमें भी साथ वाले कार्बन पे नाइट्रो, इसमें भी साथ वाले कार्बन पे CN। यानी कि डिस्टेंस तो क्या हो गया, सेम हो गया। अगर डिस्टेंस ज्यादा होता, COH से कोई दूर लगा होता इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, तो उसका क्या होता बेटा, एसिडिक कैरेक्टर कम हो जाता। ठीक है, अब डिस्टेंस वाला फैक्टर तो खत्म। अब देखो नंबर में कौन है, यहाँ 3 फ्लोरीन लगे हैं, यहाँ 3 Cl लगे हैं, यहाँ पे 2 Cl लगे हैं, यहाँ पे 1 NO2 लगा है, और यहाँ पे 1 CN। तो बताओ किसका एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगा? CF3 वाला। मैम यहाँ पे भी 3 फ्लोरीन लगे हुए हैं और यहाँ पे 3 क्लोरीन लगे हुए हैं, लेकिन फ्लोरीन वाले का क्या होगा, माइनस आई इफेक्ट ज्यादा होगा। यहाँ पे देखो 2 क्लोरीन है। ठीक है, अब आओ इनमें कैसे करोगे, पावर देखोगे, पावर किसकी ज्यादा है, NO2 की ज्यादा है, तो ये ऑर्डर रहेगा। मैम लास्ट 2 का समझाओ फिर से एक बेटा बार। नाइट्रो ग्रुप का माइनस आई इफेक्ट ज्यादा होता है ना हर्षदा, ठीक है, Yes, तो ज्यादा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है नाइट्रो ग्रुप, तो उसका एसिडिक स्ट्रेंथ भी ज्यादा होगा, बिकॉज एसिडिक स्ट्रेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, या यू कैन आल्सो से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन। ठीक है जी, यस मैम। हाँ जी, हो गया बच्चों? यस मैम। चलो चलो चलते हैं। अब ये देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ऊपर वाला देखो, नीचे को मत देखना। फॉर्मिक एसिड क्या होता है, HCOH। एसिडिक एसिड क्या होता है, CH3COOH। CH3COOH। ठीक है, अब देखें हम दोनों में से तुम बताओ कौन सा ज्यादा एसिडिक होगा? फॉर्मिक एसिड। वेरी गुड। क्यों फॉर्मिक एसिड होगा? जब आप यहाँ से H+ निकाल दोगे मेरे बच्चों, तो यहाँ पे देखो CH3 अपना प्लस आई इफेक्ट लगा रहा है, जबकि यहाँ पे कोई भी ग्रुप नहीं जुड़ा हुआ है, तो ये क्या हो जाएगा, फॉर्मिक एसिड क्या होगा, ज्यादा एसिडिक होगा। हाँ जी बोलो, हाँ या ना? एसिडिक, लेस एसिडिक। ध्यान रखना मैं कंपैरिजन कर रही हूँ, ऐसा नहीं आप इसको किसी से भी कंपेयर कर दोगे, आप इसको फिनोल से कंपेयर कर दोगे, ऐसे मत करना। ठीक है, मैं कंपैरिजन जिनके बीच में करवा रही हूँ वही ध्यान रखना मेरे बच्चों अभी के लिए। कहीं पता चले मैम ने कहा था CH3COH लेस एसिडिक होता है तो फिनोल से भी ना ना ना, ये ऐसी गलती मत करना। जो मैं करवा रही हूँ सिर्फ वही ध्यान रखना। ठीक है, चलो ये वाला करो, नीचे वाला मुझे बताओ, ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ। वो तो ऑलरेडी ड्रॉ। अच्छा ऑलरेडी है, तो आपको एक्सप्लेन करना है फिर कि पहले वाला ज्यादा एसिडिक क्यों है और ये वाला लास्ट में क्यों है। इसका नाम क्या है, पैरा नाइट्रोफिनोल। ठीक है, और ये क्या है, फिनोल। बेटा ऐसा तो नहीं है ना 11th बिल्कुल ही ऊपर से गायब है, सच्ची बता दो। नो मैम। क्योंकि अगर ऐसा है ना तो और ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी बच्चे फिर तो। अच्छा बताओ पहले वाला ज्यादा एसिडिक क्यों है बेटा? इसके साथ क्योंकि उसके बाद ग्रुप लगा है। वेरी गुड मेरे बच्चों, नाइट्रो ग्रुप लगा है, और नाइट्रो ग्रुप का बहुत स्ट्रॉन्गली माइनस आई इफेक्ट होता है। और ये CH3 वाला पीछे क्यों है, क्योंकि इसका प्लस और ये बीच में क्यों है बेचारा, क्योंकि इसके पास तो ना देने के लिए कुछ है और ना
लेने के लिए। अच्छा, इसीलिए ये बीच में बन गया। क्लियर है मेरे बच्चों? तो देखा है थोड़ा थोड़ा तुम्हें ऑर्गेनिक अब धीरे 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 समझ में आएगी। और तुम देखना 3 लेक्चर में तो बहुत अच्छी, मतलब बहुत ज्यादा अच्छी तो मैं नहीं बोलूंगी क्योंकि अभी आपको और भी बहुत कुछ समझना है, बट हाँ 3 लेक्चर में इतना सीख जाओगे कि 12th में आओगे तो कोई बच्चा मेरे को ये नहीं बोलेगा मैम समझ में नहीं आई। ठीक है, चलो आगे चलो बेटा। यस मैम। चलो अब है हम बात करेंगे बेसिक स्ट्रेंथ का। एसिडिक स्ट्रेंथ क्या था? जो एसिडिक कौन होगा जो H+ आयन इजिली डोनेट कर दे। बेसिक कौन होगा? जो H+ आयन को एक्सेप्ट कर ले। नहीं, OH नेगेटिव वाला तो छोटी क्लासेस वाली डेफिनेशन थी। इसमें हम क्या पढ़ेंगे? बेसिसिटी की डेफिनेशन, जो H+ क्या करे? इजिली एक्सेप्ट कर ले। ये आपने कहाँ पढ़ा था बच्चे? इक्विलिब्रियम चैप्टर में ब्रोंस्टेड-लोरी कॉन्सेप्ट करके आता है बेटा, याद है? यस यस मैम। ब्रोंस्टेड-लोरी किसको याद है? हैंड रेस करना। ब्रोंस्टेड-लोरी एक बार हैंड रेस करो, किसको याद है? मैं भी देखना चाहती हूँ। तमनप्रीत को याद है, अपूर्वा को, और बस 2 बच्चों को। हर्षदा, मैम हमें पढ़ना नहीं है वो, इक्विलिब्रियम चैप्टर ही नहीं किया नहीं हुआ था। बेटा, उसको करना है ना फिर अपने को। ब्रोंस्टेड-लोरी कॉन्सेप्ट क्या कहता था? एसिडिक एसिड वो होगा जो H+ इजिली डोनेट कर दे, और बेसिक वो होगा जो H+ इजिली एक्सेप्ट कर ले। इसका मतलब क्या होगा? इजिली एक्सेप्ट करने का मतलब क्या होगा? आप कब बोलोगे कौन सा बेस अच्छा बेस है? जब वो अच्छा इलेक्ट्रॉन डोनर होगा। एक बार बताओ, जब वो इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तभी तो इजिली H+ को पकड़ पाएगा, एक्सेप्ट कर पाएगा। या यू कैन ऑल्सो से availability of lone pair for donation. ठीक है, बोलो हाँ या ना। ठीक है, यस मैम। एक बात बताओ, लेट से तुम्हारे पास ये है मेरे बच्चों RnH2, ठीक है, तुमने इसकी रिएक्शन कराई HCl के साथ, H+ देगा वो। एक बात बताओ, कब बोलोगे आप? जब ये, मतलब आप कब बोलोगे अच्छा बेस है? जितनी जल्दी ये नाइट्रोजन वाले लोन पेयर इसकी तरफ भाग के जाएंगे उतना ही अच्छा ये वाला बेस होगा। हाँ या ना? बोलो हाँ या ना। यस यानी कि मैं बोल सकती हूँ, अगर मान लो मैं कोई नाइट्रोजन के साथ इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा दूं तो वो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नाइट्रोजन पे इंक्रीज होगी तो उतने ही ज्यादा उसके लोन पेयर अवेलेबल होंगे डोनेशन के लिए, उतने ही ज्यादा इलेक्ट्रॉन लोन पेयर डोनेट कर पाएंगे। बोलो। तो मैं बोल सकती हूँ कि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जो +I लगा रहे हैं इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द बेसिक स्ट्रेंथ। बोलो हाँ या ना। बस खत्म। जैसे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप क्या था? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एसिडिक स्ट्रेंथ था, ऐसे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। रटना नहीं है, रटोगे तो भूल जाओगे, कल भूल जाओगे, इसलिए समझ के करना कि अच्छा बेस कौन होगा, अच्छा एसिड कौन होगा। ठीक है, जैसे बेटा यहाँ पे एक क्वेश्चन है, देखो एक तुम्हारे पास है ये, एक तुम्हारे पास है ये, तुम मुझे बताओ, इसको अभी छोड़ दो, इन दोनों में से अच्छा बेस कौन सा है, A और B? मैम NH3 NH3। A वाला क्यों नहीं है? उसके साथ मिथाइल ग्रुप भी है। हाँ, तो मिथाइल ग्रुप क्या लगाता है? मैम प्लस साइड इफेक्ट। ये क्या बोला मैंने अभी? मैम ये वाला है ना, इसका +I इफेक्ट है तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी और बढ़ाएगा तो इसके लोन पेयर जल्दी जल्दी जाएंगे। ले भाई जिसको लेना ले लो, ऐसा वाला सीन होगा, ले भाई जिसको लेना ले लो। ठीक है, अगर मैं बेटा इसकी बात करूं C65NH2, ये बेचारा क्या करेगा सोचो। रेजोनेंस पढ़ा है? वैसे तो अभी मैं पढ़ाऊंगी, वैसे आप लोगों ने पढ़ा है कभी रेजोनेंस? इसमें देखो नाइट्रोजन के लोन पेयर रेजोनेंस में जा रहे हैं, यस मैम। है ना, सिर्फ ऐसे देखो। तो एक बार बताओ,
अगर तुम्हें मान लो कुछ चाहिए तो ये क्या दे पाएगा क्या? कहेगा भाई मेरे पास नहीं है, मैं तो बिजी हूँ। बोलो क्या कहते हो? अगर हम चाहते, हम क्या कह रहे हैं कि कौन अच्छा बेस होगा, जो अपने लोन पे जल्दी दे दे, जिसके लोन पे डोनेशन के लिए देने के लिए अवेलेबल। और एक बात बताओ, किसी को पैसे चाहिए, तुम कब दोगे पैसे? या मान लो किसी को पैसे चाहिए, मैं उसको पैसे कब दूंगी? जब मेरे पास भी तो होने चाहिए। मेरे पास ही नहीं है तो मैं सामने वाले को क्या दूंगी? अब इसके खुद ही लोन पेयर अवेलेबल नहीं है, बेचारे इसमें रेजोनेंस में घूमने जा रहे हैं, तो क्या हो जाएगा? इसकी बेसिसिटी सबसे कम हो जाएगी। तो ये क्या है? एनिलीन है। ये क्या था? अमोनिया था। और ये क्या है? मिथाइल अमीन है। मैम वो लास्ट वाला समझ नहीं आया। नाइट्रोजन पे क्या है बच्चे? लोन पेयर। रेजोनेंस पढ़ा है तमनप्रीत? पहले ये बताओ मेरे को। मैम थोड़ा बहुत याद है, ज्यादा याद नहीं। हाँ, तो उसको थोड़ा सा पढ़ के आना नेक्स्ट क्लास, ठीक है? तब समझ में आ जाएगा रेजोनेंस, ठीक है? रेजोनेंस क्या होता है बच्चे? डीलोकेलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन, यही तो होती है रेजोनेंस। याद है? आ रही है याद? यस डीलोकेलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन। अभी मैं आपको बताऊंगी कि कहाँ कहाँ पे कॉन्जुगेशन, कहाँ कहाँ पे डीलोकेलाइजेशन होती है, सो डोंट वरी, बट इतना तो आइडिया होना चाहिए आपको, ठीक है? एक और क्वेश्चन करो, एक और क्वेश्चन करो बच्चे। बताओ मेरे को, बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर बताना। लोन पेयर है इनके पास, ठीक है? हालांकि मैंने बनाए, मैंने यहाँ पे दिखाए नहीं है, बट अंडरस्टूड है, होगा। ए बी सी। हाँ जी, कौन बोल रहा है? देवीशा, तुम बोल रही हो क्या कुछ? मैम ऑप्शन सी पहले आएगा, क्यों बेटा? मैम ऑप्शन ए, दोनों भी जो इलेक्ट्रॉन है वो H इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करते हैं और कार्बन एक्सेप्ट कर रहे हैं। कार्बन एक्सेप्ट करता है? किस, कब बोला मैंने कार्बन एक्सेप्ट करता है? कार्बन कब कब कहाँ एक्सेप्ट करेगा कार्बन? बताओ। कार्बन के बॉन्ड, उसको चाहिए नहीं। कार्बन की देखो 8 बॉन्ड कंप्लीट है, उसको तो चाहिए ही नहीं इलेक्ट्रॉन। कोई और बताओ। मैम ए आएगा, O पर नेगेटिव आई आएगा ना। एक एक करके बोलो। हाँ, गोपाल के नेम से जो लॉगिन किया, आप बताओ बेटा। मैम ऑप्शन सी पहले आएगा। क्यों बेटा? कार्बन के ऊपर नेगेटिव आएगा। कार्बन कहाँ है? क्योंकि कार्बन एक एक करके बोलो बेटा। हाँ बोलो, क्या, कौन बोल रहा है? तमनप्रीत, तुम बोल रही हो कुछ? मैम फर्स्ट वाला इसलिए होगा क्योंकि जो कार्बन है वो sp3 है, और मतलब वो प्लस आई इफेक्ट लगाएगा, और प्लस आई इफेक्ट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है बेसिक स्ट्रेंथ के। देखो, यहाँ पे नाइट्रोजन sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, 1 2 3, और एक हाइड्रोजन भी प्रेजेंट होगा। इस पे नाइट्रोजन sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, इस केस में भी sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, ये मान रहे हो, ठीक है? अब यहाँ पे क्या है? परसेंटेज ऑफ s करेक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो ये क्योंकि ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है sp2, यहाँ पे sp2 है ना कार्बन, सॉरी नाइट्रोजन, तो वो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। इट मीन्स इलेक्ट्रॉन पेयर को होल्ड करके रखेगा, इजिली अवेलेबल नहीं होगा डोनेशन के लिए, तो बी तो सबसे पीछे आ जाएगा मेरा बेटा, है ना? एंड अगर मैं ए और सी की बात करूं तो ए का ज्यादा होगा, फिर सी का होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखो ऑक्सीजन लगा हुआ है, ऑक्सीजन अपना क्या लगाएगा? माइनस नेगेटिव आई। तो वो क्या करेगा? माइनस आई लगाएगा, तो इतनी जल्दी इसको किसी को देने नहीं देगा लोन पेयर। तो इसीलिए अगर मैं तीनों का कंपैरिजन करूं तो ए का सबसे ज्यादा होगा,
फिर सी का होगा एंड फिर बी का होगा। तो यानी कि अगर हाइब्रिडाइजेशन से रिलेटेड क्वेश्चन आ जाता है तो उससे आप बेसिक स्ट्रेंथ बता सकते हो मेरे बच्चे। ठीक है, ठीक है। एक छोटी सी चीज और ध्यान रखना, के ए पढ़ा, के डिसोसिएशन कांस्टेंट जो कि डायरेक्टली प्रोपोर्शन होता है एसिडिटी के, एंड के ए क्या होता है, सॉरी पी के क्या होता है, माइनस लॉग ऑफ के ए। तो पी के क्या होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा एसिडिटी के। आप मेरे जीओसी की डिटेल लेक्चर देखना स्टार्ट कर दीजिए बेटा, लेकिन अभी नहीं, टेस्ट दे लो पहले, एटॉमिक स्ट्रक्चर करना, फिर इसके बाद जब तक तुम मेरे को 12th में मिलोगे ना, जो जो चैप्टर मैंने ब्रिज कोर्स में कराए हैं वो डिटेल में देखोगे, क्योंकि तुम लोग घर से तो नहीं रिवाइज करके आते हो। ठीक है, तो ये ध्यान रखना बेटा। ऐसे ही बेसिसिटी के लिए क्या होगा, के बी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बेसिसिटी एंड पी के बी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बेसिसिटी। ये कहाँ पढ़ते हो तुम लोग, जो मैंने लिखवाया इक्विलिब्रियम वाले चैप्टर में पढ़ते हो। किसी को याद आ रही है, ये रिलेशन पढ़े थे? यस मैम। ठीक है मेरे बच्चों, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही बहुत है मेरे को लगता है ना। फटाफट से एक बार रिवाइज कर लेते हैं, ठीक है। इसके बाद यहाँ से मैं कल स्टार्ट करूंगी रेजोनेंस वाले से, और मैं आज डीपीपी भी दूंगी आपको। डीपीपी में 10 क्वेश्चन होंगे जो इंडक्टिव इफेक्ट से रिलेटेड होंगे, वो तो कर लेना, उसके अलावा जो होंगे वो छोड़ देना। ठीक है बेटा, अच्छा उसके आंसर की भी उसके साथ ही है। अब मुझे ये बताओ, सबसे पहले आज हमने क्या पढ़ा था, जल्दी बताओ। माइनस आई इफेक्ट प्लस आई इफेक्ट। सबसे पहले इंडक्टिव इफेक्ट देखा था, इंडक्टिव। अपेक्षा इंडक्टिव इफेक्ट क्या था बेटा? It is a permanent polarization of carbon chains ठीक है, as a result of हाँ, sigma electron. इंडक्टिव इफेक्ट कहाँ पे ऑपरेट होगा रानी? जहाँ पे डिफरेंस, हाँ जी, जहाँ पे डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी। हाँ, जहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होगा वहां पे इंडक्टिव इफेक्ट ऑपरेट होगा। कितने टाइप का इंडक्टिव इफेक्ट था? 2 टाइप का मैम। प्लस आई और माइनस आई। Minus I. प्लस आई में कौन से ग्रुप आते हैं? Electron withdrawing. Donor. ये दिख रहा है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। एंड माइनस आई में? Electron withdrawing. अच्छा, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग में, अच्छा ठीक है। अगर मैं बात करूं कार्बोकेटाइन की, तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप क्या करते हैं? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन। यस मैम। अच्छा, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बेसिक स्ट्रेंथ। बोलो हाँ या ना। यस मैम। अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप की बात करूं तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, बोलो, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन, कार्बन आयन, कार्बन आयन एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एसिडिक स्ट्रेंथ। अच्छा, और पीके जो होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है एसिडिटी के, यस मैम। एंड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ये कैसे आया थोड़ा सा समझ लो, क्योंकि फिर आप कहोगे मैम हमें तो नहीं पता। इधर देखो, मान लेते हैं ये कोई एसिड है बेटा, इसको आपने डिसोसिएट किया तो H प्लस A नेगेटिव में टूट गया। क्या मैंने तुम्हें इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखवाना सिखाया था, प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट? अब क्योंकि डिसोसिएशन हो रहा है तो कांस्टेंट यूज करेंगे, तो H प्लस की कंसंट्रेशन, A नेगेटिव की कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय H। एक बार बताओ, जितना ज्यादा H प्लस की कंसंट्रेशन होगी उतना ही ज्यादा Ka होगा, हाँ या ना? यस मैम। तो इट मींस जितना ज्यादा एसिडिक होगा उतना ही Ka की वैल्यू ज्यादा होगी, बस खत्म। और हमें पता है पीके क्या होता है, माइनस लॉग ऑफ Ka होता है। तो अगर Ka एसिडिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो पीके क्या होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा एसिडिटी के। तो ये आपको पढ़ना है, पढ़ोगे? सच्ची बताओ। यस हाँ यस मैम तो करते हो बट पढ़ते नहीं हो, है ना, पढ़ लेना। अच्छा, उसके अलावा बच्चे एक बात और सुनो, मैंने तुम्हें क्या बोला, फिर से बोल रही हूँ मैंने तुम्हें बोला कि 28 अप्रैल को तुम्हारे पेपर में क्या आने वाला है बच्चे, तुम्हारे पेपर में, रुको यहाँ पे लिख दूं, यहाँ पे, हाँ यहाँ पे एटॉमिक स्ट्रक्चर आपको चैप्टर आएगा, एंड उसके लिए आपको जो टॉपिक करने मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ बेटा, ठीक है, उसका स्क्रीनशॉट ले लेना, पहले पेज पे लिखा हुआ है, ठीक है। अटेम्प्ट कैसे करना है पेपर, ध्यान रखना, जो क्वेश्चन आते हैं वही अटेम्प्ट करना,
जो क्वेश्चन आते हैं वही अटेम्प्ट करना। अगर वैसे आपका शायद इस बार मतलब सेपरेट टेस्ट होगा, 40-45 क्वेश्चंस होंगे हर सब्जेक्ट में। लेट्स से मान लेते हैं केमिस्ट्री में 45 क्वेश्चंस आए हैं, अगर मान लो आपको 45 में से 25 आते हैं या 30 आते हैं या 20 आते हैं, तो आपको सिर्फ वही अटेम्प्ट करने हैं, जो नहीं आता वो अटेम्प्ट नहीं करोगे। बट अगर आप सिर्फ क्वांटम नंबर पढ़ के चले जाओगे तो फिर 5 या 6 ही क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाओगे। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? यस मैम। समझ रहे हो? तो आपको एटॉमिक स्ट्रक्चर जैसे आप अपने टेस्ट के लिए प्रिपेयर करना चाहिए आपको, वैसे ही प्रिपेयर करोगे। मैंने ऑलरेडी आपको बिटली शीट का लिंक दिया हुआ है, आप उसमें से डिटेल लेक्चर देख सकते हो जो मैंने टॉपिक बोले। अगर नहीं देखना, आपने अपने कोई नोट्स बनाए हुए हैं तो आप वहां से रेफर करोगे। ठीक है? आपको 3 चैप्टर, ज्यादा नहीं है बच्चे, ज्यादा चैप्टर नहीं है, 3 चैप्टर है, एक फिजिक्स का, एक बायोलॉजी का, एक केमिस्ट्री का, आराम से कर सकते हो। लेकिन अच्छे से, हाँ जी बोलो बेटा। टोटल कितने नंबर का? 1 मिनट बच्चे, रानी आप बोलो। टोटल कितने नंबर का क्वेश्चन आएगा मैम? बेटा वो मैं आपको कल तक कंफर्म बता दूंगी, बट अभी ये है कि केमिस्ट्री में 45 क्वेश्चंस होंगे, फिजिक्स में 45 होंगे एंड बायोलॉजी में 45 क्वेश्चंस होंगे एंड 4 मार्क्स के होंगे। एक क्वेश्चन 4 नंबर का। यस मैम। इसमें अगर कोई चेंज होगा तो आई विल लेट यू नो, बट अभी के लिए यही है। ठीक है? तो जो मैंने टॉपिक बोले हैं वो पढ़ना स्टार्ट कर दो एंड उससे रिलेटेड जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो करो। बाकी सैटरडे को आपका रिवीजन क्लास लगेगा, उसमें मैं और क्वेश्चंस भी आपको प्रैक्टिस कराऊंगी, लेकिन वो तभी आप सोल्व कर पाओगे जब आपने क्या हो पढ़ रखा हो। ठीक है बच्चे? तो आज आप क्या करोगे, पहले आप ये रिवाइज करोगे, ठीक है? एंड आज की जो मैं डीपीपी अभी ग्रुप में दूंगी वो सोल्व करेंगे। ठीक है? एंड जो अपनी नेक्स्ट क्लास होगी, वैसे तो अपनी सैटरडे को नहीं है, बट सैटरडे को आपकी तीनों क्लास लगेंगी, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो की। उसमें आपको आप लोगों को टेस्ट के लिए प्रिपेयर कराया जाएगा, और उसके बाद जो अपनी नेक्स्ट क्लास होगी उसमें हम रेजोनेंस वाला टॉपिक जो है कवर करेंगे। ठीक है? यस मैम। ठीक है? तो संडे को जो टेस्ट होगा उसके बाद आपको रेजोनेंस वाला टॉपिक पढ़ना है, सो दैट जब आप मंडे को क्लास में आओ तो आपको कुछ कुछ पता हो कि मैम क्या बोल रही है। ठीक है? यस मैम। यस मैम। कुछ और पूछना है किसी को बेटा? नो मैम। नो मैम।